नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सोल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने ग्रुप के बारे में कि टैली प्राइम के अंदर किस ग्रुप के अंदर में हमने कौन से और कितने लेजर क्रिएट किए हैं। आज की इस क्लास में सिखाएंगे हम एचएसएन समरी के बारे में। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उन सभी स्टॉक आइटम में हमने एचएसएन कोड डाल रखा है या नहीं डाल रखा, अगर इसको देखना हो तो कहां पर किस प्रकार से देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास और सीखते हैं एचएसएन समरी रिपोर्ट के बारे में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिस चलता रहे और आप चल फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों सीखते हैं एचएसएन समरी को देखना। साथियों, यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उन स्टॉक आइटम में एचएसएन कोड है या नहीं है, हो सकता है किसी स्टॉक आइटम पर आप एचएसएन कोड डालना भूल गए हो और जब आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहां एचएसएन समरी मिसमैच हो रही है, तो आपके पास 100, 200 या इससे भी ज्यादा स्टॉक आइटम हो सकते हैं। अब आपको यह पता नहीं चलेगा वहां पर कि कौन से स्टॉक आइटम पे आप एचएसएन कोड डालना भूल गए। तो आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उन स्टॉक आइटम पर जितने भी एचएसएन कोड आपने डाल रखे हैं, तो इसके लिए चलते हैं साथियों हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे और इसके बाद जीएसटी रेट सेटअप में जितने भी आपने जो भी जीएसटी रेट वहां पर सेट कर रखे हैं, तो जीएसटी रेट सेटअप पर यह जो बटन है इस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वह सारे के सारे आइटम यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कब से आपने इसको एप्लीकेबल किया है, इसके लिए एप्लीकेबल फ्रॉम का कॉलम है। एचएसएन कोड के कॉलम में हर स्टॉक आइटम का एचएसएन कोड यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 100, 200 स्टॉक आइटम होते और उनमें से किसी स्टॉक आइटम पर आप एचएसएन कोड नहीं डाल पाते, तो यहाँ पर हम उसको बहुत जल्दी से पकड़ लेते, यानी कि यहाँ पे बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता, क्योंकि एचएसएन कोड के कॉलम में वह जगह खाली मिलती, यानी यह जो एचएसएन कोड का कॉलम है यह जगह खाली मिलता, यहाँ पर कोई कोड नहीं आता। अगर आप कोड नहीं डालते तो ये कॉलम आपको खाली मिलता। इसके साथ टैक्सेबिलिटी में देखेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक आइटम में आपने टैक्सेबल सेट किया है। तो यह गलती भी आपने कहीं कर दी है कि टैक्सेबल प्रोडक्ट था उसको आपने एग्जाम्प्ट कर दिया, तो उसको भी आप यहाँ से सही कर सकते हो, या एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट था उसको आपने टैक्सेबल में डाल दिया, तो टैक्सेबिलिटी में आपको पता चल जाएगा यह जो सारे स्टॉक आइटम हमने बनाए हैं वे सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें पहला प्रोडक्ट जो 00% है इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके देखते हैं। इसमें एक जो प्रोडक्ट है साल्ट 5 किलो वाला, ये एग्जाम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स नहीं था। बैक आते हैं, नीचे सारे टैक्सेबल है यहाँ तक। और इसके साथ ही साथ जो स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए हैं उस पर कितना आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी, स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी और सेस कितना सेट किया है यह भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हर स्टॉक आइटम के सामने पता चल रहा है कि जैसे कि यह स्टॉक आइटम है, आप ले लेते हैं, देखिए बिग ब्रांड टोबैको के बारे में पूरा पता चल रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से हमने इसको एप्लीकेबल किया है। 85858585 इसका एचएसएन कोड है। यह प्रोडक्ट टैक्सेबल है। इस पर आईजीएसटी के हेड में 28% शो हो रहा है, यानी इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स 28% है। सेंट्रल और स्टेट टैक्स 14% कैलकुलेट होगा। जब भी होना होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सेस यहाँ पर 160% इस पर सेट किया हुआ है, यानी इस पर जो हमने सेस लगाया है वह हमने 160% लगाया हुआ है। तो एक ही स्क्रीन पर देखिए आप ये सारी जानकारी यहाँ से ले पा रहे हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर साइड में बटन बार है, इन बटन में जाइए और बटन पे जाने के बाद थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए कि इन बटन को प्रेस करने के बाद क्या ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिए इसकी। साथियों जितना आप प्रयास करेंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और इसका फायदा यह भी होगा, आप जितना ज्यादा सीख जाएंगे तो क्या होगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और काफी फास्ट तरीके से काम कर पाएंगे। जितनी आपकी जरूरत है उतनी जानकारी जब आपको चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको नहीं चाहिए उनको हटा दीजिए। लगता है आपको इस जानकारी की जरूरत नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तो साथियों ज्यादा प्रैक्टिस करने से या ज्यादा ऑप्शन खोलने से, उसको सीखने से क्या होगा, आप जिस जगह भी काम करने जाएंगे वहां हर कोई आपके काम की तारीफ करेगा और यह भी कहेगा कि इनको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी काफी नॉलेज है। यह कब संभव होगा कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। मैंने आपको बता दिया, बस करना आपको यह है कि जो भी साइड में स्क्रीन में ऑप्शन है बटन बार में, उस बटन बार पर क्लिक कर दीजिए, इन बटन में जाइए और इन बटन में जाने के बाद देखिए कि कौन से फंक्शन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी जिस बटन को हम यूज कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं उन बटन पर क्लिक करने से या अप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो बटन है उन पर लिखा हुआ भी है, उससे आप और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर टैक्स रेट वाइज है तो यहाँ पर F5 शो हो रहा है
और मैंने आपको बता दिया कि जो बटन है उन पर लिखा हुआ भी है, जिसको आपको समझने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा बटन के नीचे उसके फंक्शन की भी शो हो रही है, और उस बटन के आगे जैसे यहाँ पर टेक्स्ट रेड वाइज है तो यहाँ पर F5 शो हो रहा है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर देंगे तो इससे संबंधित जानकारी ओपन हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी बटन है उन बटन पर क्लिक करके उनको यूज कर सकते हैं, और उस बटन के सामने जो कीवर्ड लिखा हुए हैं उन कीवर्ड को प्रेस करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट एडवाइस है, इस पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिए F5, तब भी ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो ग्रुप वाइज आ गया। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं, जिनको कि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सी रिपोर्ट है, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। साथियों इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपको यूनिट क्वांटिटी कोड देखने हैं कि किस यूनिट क्वांटिटी कोड के अंतर्गत आपने कौन कौन से यूनिट क्रिएट कर रखे हैं, तो वह किस प्रकार से कहां पर जाकर देखें। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताऊंगा यूनिट क्वांटिटी कोड के बारे में पूरी जानकारी। साथियों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ।